खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां राजधानी में दिन भर जारी रहा बारिश का सिलसिला। पिछले 24 घंटों में आधे से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राजधानी भोपाल में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आगामी 4 दिनों में आंधी और तेज बारिश की संभावनाएं हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लगातार बारिश का सिलसिला भोपाल में नजर आ रहा है। आगामी 4 दिनों में आंधी और तेज बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ पूर्वानुमान भी बताया गया है। 4 दिनों तक आंधी और तेज बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, भोपाल में राजधानी में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इसी के साथ 4 दिनों में आंधी और बारिश की संभावनाएं भी है। लगातार बारिश दिन भर से जारी है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में आधे से ज्यादा जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ आगामी 4 दिनों में आंधी और तेज बारिश की संभावनाएं हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की कई बैठकें आज होने वाली हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने वरिष्ठ नेताओं संग बैठक की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज कई बैठकें हैं, जहां प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पॉलिटिकल अफेयर्स पर चर्चा की गई। इसी के साथ दोपहर 3 बजे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। शाम 4:30 बजे मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग की बैठक होगी। इसी के साथ रात 8 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक होगी। एक के बाद एक कई बैठकें आज होंगी, जिसमें रात 8 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक रखी जाएगी। इसी के साथ रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की कई बैठकें आज हैं, जिसमें एक के बाद एक बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की है, जिसमें कई पॉलिटिकल अफेयर्स पर चर्चा की गई। बैठक में पॉलिटिकल अफेयर्स पर चर्चा की गई है। इसी के साथ दोपहर 3 बजे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में एनएफएसयू और एनएफएसएल के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। बंजारी में 40 एकड़ के परिसर में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों का सर्वसुविधायुक्त आधुनिक भवन बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, विजय शर्मा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में एनएफएसयू और सीएफएसएल के रायपुर परिसर का शिलान्यास किया। साथ ही एनएफएसयू रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नवा रायपुर में एनएफएसयू और सीएफएसएल की शुरुआत से छत्तीसगढ़ समेत पूरे मध्य भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ आईहब इनिवेटिव प्रदेश के युवाओं में स्टार्टअप के प्रति रुचि और साहस विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। देश के 26 बड़े जगहों पर एनएफएसयू का विस्तार होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में हर साल 32,000 से अधिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को स्मरण करते हुए नमन किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित किया है। सीएम साय ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना के जरिए डॉक्टर मुखर्जी ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया, जिसने देश को राष्ट्र हित में सोचने और कार्य करने की नई दृष्टि प्रदान की।
मंदसौर की पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ लिया, जिसके अंदर से कई बैल पाए गए, जिसमें से कुछ घायल भी थे। पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में रोष और सनसनी का माहौल बन गया है। वहीं कंटेनर के साथ पकड़े गए एक युवक से मारपीट कर ग्रामीणों ने पूछताछ की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये ट्रक अपने बही चौपाटी से होकर अपने बही पार्सनर की तरफ स्पीड से जा रही थी और इसके पीछे पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई थी। तो पुलिस वालों ने मिलने वाले को बताया कि ट्रक जा रही है, उसमें कुछ हो सकता है। तो हमने उस हिसाब से उसके गाड़ी के पीछे हमने भी मोटरसाइकिल लगाई और इसमें 4 जने थे ट्रक में। तो चारों में से एक ने पुलिस वालों ने पकड़ के मेरे हाथ में थमा दिया और 3 के पीछे पुलिस खेतों में गई उनको पकड़ने के लिए, जिसमें से 2 हाथ में आ गए और एक हमने पकड़ रखा था। तो ये भी भागने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ी बहुत देखा ही आपने, थोड़ी बहुत करी है उसकी। जिस तरह से गोवंश कितने भरे थे इसमें, क्या गोवंश उससे पूछा हमने तो 60 की बता रहा था, वो जो ट्रक में बैठा था। ये नसीराबाद से लाया, ये बता रहा था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए बही गांव के आगे कंटेनर रोका था, जिसमें 3 आरोपी पकड़े हैं जो भग रहे थे, जिनको पुलिस की मदद से पकड़ा और बाकी ग्रामीणों की मदद से भी उनको पकड़ा गया है। सर कितने गोवंश है, किस तरह से गोवंश लगभग 50 से 60 संख्या में है। प्रेजेंटेशन कहाँ से लाना, कहाँ ले जाना? ये नसीराबाद से कानवन जिलाधार की ओर ले जाना बता रहे। सर कितना आरोपी गिरफ्त में, कितना? 3 आरोपी। सर सोशल मीडिया वीडियो पे वायरल हो रहा है जी। हुआ यह था कि पुलिस 2 अन्य आरोपी जो खेतों की ओर भाग गए थे उनको पकड़ने में गई थी, जो ग्रामीणों की मदद से। एक जो था उसको बिठा लिया था गाड़ी में।